जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता का 5 श्लोक लेकर पुनः आया हूँ। गीता एक सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसमें मानव कल्याण हेतु भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से दिया गया ज्ञान हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। अगर हम इसका थोड़ा सा भी इस रास्ते पर चलें, भगवान की दी हुई शिक्षा पर हम थोड़ा सा भी अग्रसर हो जाएं, तो संभवतः हम सारे दुख और विषाद से परे हो जाएं। विषाद का मतलब ये हुआ कि जब हमारी मनस्थिति ठीक नहीं रहती है, हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ भगवान आकर के बताते हैं कि तुमको ये करना चाहिए। यही कारण है कि ये प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग है। विषाद हो गया, अर्जुन को विषाद हो गया, उसका हाथ पैर कांपने लगा, लेकिन भगवान ने उसे सहारा दिया, उन्हें उपदेश दिया, उन्हें बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और यही गीता का सार है। दोस्तों, आज मैं 5 श्लोक, कोई भी अगर 5 श्लोक थोड़ा थोड़ा बनाने का तात्पर्य है कि आज के समय में किसी के पास समय उतना नहीं है, लेकिन 2 मिनट 5 मिनट का समय तो निकाल ही सकते हैं किसी भी समय, और उसमें थोड़ा सा भी अगर हम चिंतन करें, उस पर मनन करें, तो संभवतः आज का दिन हमारे लिए सार्थक हो जाए। आशा है थोड़ा सा समय निकाल करके आप इस पर चिंतन कीजिए कि भगवान के मुख से निकली हुई जो वाणी है वह कितना कारगर है। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रार्थना करता हूँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों ओर की सेना युद्ध के लिए तत्पर है। दोनों ओर से एका पर एक महारथी है। अब इसके पहले कड़ी में कौरव की ओर से जितने भी धनुर्धर थे, पराक्रमी योद्धा थे, सब अपना अपना शंख बजा चुके थे। अर्जुन भी बजा चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण भी बजा चुके हैं। चूँकि राजा तो युधिष्ठिर थे, तो जब तक राजा शंखनाद नहीं करता है तब तो उसे युद्ध की घोषणा नहीं मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल और सहदेव सुघोष तथा मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। इसी तरह से काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा धृष्टधूमो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः
द्रुपदो द्रौपदेश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्र महाबाहु शंखन धूम पृथक पृथक। इसी तरह से काशीराज, महावीर शिखंडी, धृष्टधुम, राजा विराट, सात्विकी, द्रौपदी के सभी पुत्र और सुभद्रा के पुत्र सभी ने अपने अपने शंख को बजाया और इस कोलाहल से, शंखनाद से आकाश और पृथ्वी कंपायमान हो गया। इस शंखनाद को सुनकर सघोषे धार्तराष्ट्राणां हृदयन्ति व्यधार्यत। यह शंखनाद को सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्य नुदान्यन्। नभश्च पृथ्वीश्च, पृथ्वी और आकाश में इतना न कोलाहल हुआ कि एक बहुत उद्घोष हुआ। सच में संजय ने ये सारी बातें धृतराष्ट्र को बता रहा है। संजय बड़ी ही चालाकी से धृतराष्ट्र को पांडवों के बारे में, इसकी शूरता के बारे में बड़ी ही अच्छे ढंग से बता रहे हैं। यह सुनकर कौरव की सेना में खलबली मच जाती है और धृतराष्ट्र का भी हृदय विदीर्ण हो जाता है, सशंकित हो जाता है। अपने पुत्रों के विजय से सशंकित हो जाता है। होगा क्यों नहीं, ये तो सर्वविदित है। और संजय का आशय भी यही था कि हेर बोल तो कुछ सकता नहीं था, लेकिन उसकी वाणी में वो जो व्याख्या कर रहा था, उसकी वाणी से ऐसा प्रतीत होता था कि अंत तो गत्वा विजय तो पांडवों की होगी। हे राजन, आपको जहाँ न्याय करना चाहिए था वहाँ आपने न्याय नहीं किया। जहाँ धर्मसम्मत न्याय करना चाहिए था उसमें भी आपने पीछे रह गया। और जहाँ धर्म है विजय वहीं होती है। उसने साफ कह दिया कि जिस रथ पर भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और जिस रथ के शिखर पर हनुमान जी का ध्वजा लहरा रहा है, उस सेना को कौन परास्त कर सकता है। अब आगे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था दृष्ट्वा धातराष्ट्र कपिध्वजः प्रवृत्ते संपत्ते धनुर्धम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदामह महीपते। कहते हैं कि शिखर पर हनुमान जी का चित्र अंकित है और उस जिस रथ पर अर्जुन विराजमान है, गांडीव लेकर युद्ध के लिए तत्पर है, उस रथ पर स्वयं भगवान विराजमान है। इसलिए विजय तो पांडवों की होगी, संजय भी जानते थे और धृतराष्ट्र भी सशंकित था और जानता था उसके
दिल के किसी कोने में था कि हमने ये अनाचार किया और अनाचार का परिणाम बुरा होता है, लेकिन पुत्र मोह में उसने अधर्म का रास्ता अपनाया और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेना आकर के डटी है। सबको पता था, परिणाम के बारे में सभी आश्वस्त था, लेकिन दुर्योधन के हठ धर्मता और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह विनाश के कागार पर ले गया। दोस्तों, आगे कड़ी में हम देखेंगे युद्ध से थोड़ा पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माधव, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, हमें ये देखना है कि हमें किस किस से युद्ध करना है। लेकिन जब वहाँ अपने बंधु बांधव को देखते हैं, अपने गुरु को देखते हैं, अपने पितामह को देखते हैं, वहाँ इन्हें विषाद हो जाता है और धनुष डाल देता है। तभी भगवान ने उसे उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए तुम्हें। आगे की कड़ी में हम उसी का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।